व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान साजिद और आप सबको वेलकम कहता हूँ अपने इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल यूएएफ नॉलेज कम्युनिटी पे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ प्लांट्स की जो डिजीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है राइस ब्लास्ट। व्यूअर्स, राइस ब्लास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है क्योंकि इसकी वजह से अक्सर औक़ात राइस के फील्ड में बहुत सीरियस डैमेज काज हो जाता है, बहुत सीरियस लॉसेस काज हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं इस इम्पोर्टेंट डिजीज़ के इटियोलॉजी, इसके काजल ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल, इसकी एपिडेमोलॉजी और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कंट्रोल करने के मेथड्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, लेट अस स्टार्ट विद इटियोलॉजी ऑफ दिस डिजीज़। व्यूअर्स, हम सबको पता है कि इटियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ काज ऑफ डिज़ीज़ है, यानी कि हम डिज़ीज़ की वजूहात ढूंढते हैं कि ये डिज़ीज़ आया कि बायोटिक फैक्टर्स की वजह से या फिर एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से। तो व्यूअर्स, जहाँ तक राइस ब्लास्ट का ताल्लुक है, ये एक फंगस की वजह से हो रही होती है जिसके लिए हम मुख्तलिफ नाम यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नोपोर्थी ग्रेसी, मैग्नोपोर्थी ओराइजी, या फिर पायरिकुलेरिया ग्रेसी और पायरिकुलेरिया ओराइजी। व्यूअर्स, इन नेम्स को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैग्नोपोर्थी ग्रेसी या मैग्नोपोर्थी ओराइजी, ये फंगस की टिलियोमॉर्फिक स्टेजेस को शो करते हैं। मींस जिस वक्त फंगस जो है वो सेक्सुअल लाइफ स्टेजेस से गुजर रही होती है, वो सेक्सुअली डिवाइड करती है। जबकि व्यूअर्स, जो पायरिकुलेरिया ग्रेसी या पायरिकुलेरिया ओराइजी हैं, वो एनामॉर्फ स्टेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि फंगस की लाइफ के ए सेक्सुअल स्टेजेस होती हैं, जिसमें वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही होती है। व्यूअर्स, इस फंगस की आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस वक्त ये पीडीए के ऊपर ग्रो करेगी तो इसकी कॉलोनी फ्रॉम डार्क ग्रीन टू डार्क ब्राउन कलर, वो किसी भी कलर में अपनी कॉलोनी प्रोड्यूस कर सकती है। व्यूअर्स, इसके जो कोनिडिया हैं, जब हम इस प्लेट में से थोड़ा सा सैंपल लेके जिस तरह हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें उसके अंदर टीयर शेप्ड कोनिडिया नज़र आते हैं। मींस जिस तरह आंसू होते हैं, जैसे आपके सामने स्लाइड के ऊपर शो भी हो रहा है पिक्चर में। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं इस डिज़ीज़ की वजह से जो प्लांट के ऊपर सिम्टम अपीयर होते हैं, मीन सिम्टम्स ऑफ राइस ब्लास्ट। व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम राइस ब्लास्ट के केस में पत्तों के ऊपर ज़ाहिर होने वाले स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स हैं। इनको स्पिंडल शेप्स कह लें, डायमंड शेप्स कह लें, आई शेप्ड कह लें, जो कि आपके इधर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। व्यूअर्स, इन स्पॉट्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो इनका सेंटर से ग्रे होना और बाउंड्री से मींस मार्जिन से इनका ब्राउन होना है। व्यूअर्स, जिस वक्त ये सारे के सारे स्पॉट्स एक लीव के ऊपर आपस में मिल जाते हैं तो जो कंप्लीट लीव होता है वो इन स्पॉट्स की लिपट में आ जाता है, जिसकी वजह से सारा लीव जो है वो हमें सूखा हुआ नज़र आता है, जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा है। व्यूअर्स, इसके अलावा इसी तरह के जो सिम्टम्स हैं वो नोड्स के ऊपर भी डेवलप होते हैं, और जिस वक्त नोड्स के ऊपर फंगस का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन काज हो जाता है तो जो उसका स्ट्रा होता है राइस का, वो हमें नोड से इस तरह झुका हुआ मीन्स टूटा हुआ नज़र आता है। व्यूअर्स, इस डिज़ीज़ के अंदर किसी भी प्लांट के जो हेड्स हैं, राइस के जो हेड्स हैं, उनको भी इन्फेक्शन काज करने की कैपेबिलिटी होती है, और जिस वक्त उसका इन्फेक्शन काज होगा तो हमें जो पेनिकल नोड है मीन्स जो लास्ट नोड होगी प्लांट की, उसके ऊपर से हमें प्लांट के सूखा हुआ इस तरह नज़र आएगा। व्यूअर्स, इसका अगर इन्फेक्शन इस प्लांट पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि ये ईयर हेड्स को ड्रॉप ही कर दे। मज़ीद ये कि व्यूअर, अगर ड्रॉपिंग ना भी हो तो जो गिल्ड जो पेनिकल होती हैं वो हमें इस तरह थोड़ी सूखी हुई और मेल फॉर्म्ड नज़र आती हैं, मीन्स उनके अंदर सीड नहीं बन पाते। तो व्यूअर्स, जिस प्लांट पार्ट के ऊपर डिज़ीज़ के सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसी बुनियाद पे हम इस डिज़ीज़ को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो चुका है। व्यूअर्स, जिस वक्त लीव्स के ऊपर सिम्टम्स शो होंगे इसको लीफ ब्लास्ट कहा जाएगा। जिस वक्त नोड्स के ऊपर सिम्टम शुरू होंगे उसको हम नोड ब्लास्ट स्टेज कह देंगे।
व्यूवर्स इसके अलावा जिस वक्त पेनिकल के या नेक रीजन के ऊपर सिम्टम्स स्टार्ट होंगे, इसको पेनिकल और नेक ब्लास्ट कहा जाता है। व्यूवर जो नेक ब्लास्ट है वो सबसे डेंजरस स्टेज है, डेंजरस सिम्टम्स हैं, क्योंकि जिस वक्त पेनिकल को अटैक होता है तो वो प्लांट के जो हमें उसकी यील्ड चाहिए होती है उसको डिक्रीज़ करने की रीज़न बनता है। व्यूवर्स इन सारे सिम्टम्स को लेके हम जो टर्म ब्लास्टिंग है, जो प्लांट की एक डिजीज़ सिम्टम है ब्लास्टिंग, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ब्लास्टिंग इज़ अ सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द शेडिंग ऑफ अनओपन्ड बर्ड्स, या फिर इसको जब हम क्लासिकली डिफाइन करते तो कहते थे कि द फेल्यूर टू प्रोड्यूस द फ्रूट और सीड, इसको हम ब्लास्टिंग कहते हैं। तो व्यूवर्स इसमें आपने देखा है कि जो राइस ब्लास्ट है उसका भी जो अल्टीमेट जहाँ पे जाकर उसने एंड करना है वो पेनिकल को इन्फेक्शन काज करके उसमें ये कैपेबिलिटी भी ख़त्म कर देता है कि वो नए सीड्स बियर कर सके, अपने अंदर नए ग्रेन्स ला सके। व्यूवर्स नेक्स्ट चलते हैं इस फंगस की पायरिकुलेरिया ओराइजी की लाइफ साइकिल के ऊपर। तो व्यूवर्स सबसे पहले किसी भी फंगस के लाइफ साइकिल में, किसी भी पैथोजन के लाइफ साइकिल में ये चेक करना होता है कि वो जो ओनाकुलम है जिसने डिजीज़ काज करनी है, अर्ली जो ओनाकुलम है वो कहाँ से आ रहा है। तो व्यूवर्स जहाँ तक राइस ब्लास्ट का तलक है, इसका जो ओनाकुलम है वो एयर के अंदर ही कोनिडिया की फॉर्म में बिखरा हुआ होता है। व्यूवर्स इसके जो कोनिडिया, जैसे पहले भी बताया गया कि टीयर शेप्ड होते हैं, ये प्लांट के जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसके अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं। व्यूअर्स जैसे ही हम कोई भी ससेप्टिबल वैरायटी ग्रो करते हैं तो ये वाले टीयर शेप्ड कोनिडिया उन ससेप्टिबल वैरायटी के प्लांट्स के लीव्स के ऊपर गिरते हैं और उसके साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन में जूम करके भी इस पिक्चर में दिखाया गया है। व्यूअर्स लैंड करने के बाद ये वाले कोनिडिया अपने व्यूअर्स प्लांट के ऊपर लैंड करने के बाद ये वाले कोनिडिया अपनी राउंड साइड से मिसलिजीनियस मटेरियल रिलीज़ करते हैं जो प्लांट के साथ इनको अच्छी तरह चिपका देता है, एडहेयर कर देता है। व्यूअर्स एडहेरेंस कंप्लीट होने के बाद ये वाले कोनिडिया अपनी जो पॉइंटेड एंड होता है, मींस ये वाला जो एंड है, इससे जर्म ट्यूब डेवलप करते हैं। व्यूअर्स ये जर्म ट्यूब जिस वक्त बहुत अपनी अच्छी लेंथ अचीव कर लेती है और मैच्योर हो जाती है तो इसके टिप के ऊपर स्वेलिंग प्रोड्यूस हो जाती है। व्यूअर्स ये वाली जो स्वेलिंग जो जर्म ट्यूब के एंड पे बन रही है इसको एप्रोसोरियम कहा जाता है। व्यूअर्स इस एप्रोसोरियम का काम ये होता है कि जैसे ही एप्रोसोरियम किसी भी स्टोमेटा के ऊपर बनती है तो ये वहाँ से फंगस को प्लांट के सेल्स के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर इन्वेड करने में हेल्प आउट करती है। जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है कि अगर ये प्लांट सेल्स हैं तो इसके ऊपर जहाँ पे सरफेस के ऊपर ये कोनिडिया जर्मिनेट किया हुआ था, यहाँ पे एप्रोसोरियम बनी है, एप्रोसोरियम से हाइफी निकल के प्लांट सेल के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर इन्वेड कर चुके हैं। व्यूअर्स इसके बाद जो फंगस है वो बहुत जल्दी प्लांट की बॉडी के अंदर अपने आप को स्प्रेड करती है, उसके हाइफे एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं। और व्यूअर्स जैसे ही ये फंगस मैच्योर होती है, हाइफे मैच्योर होते हैं, तो इनके ऊपर अगेन स्पोरुलेशन स्टार्ट हो जाती है। और ये स्पोरुलेशन अमूमन रात के वक्त ही, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर फेवरेबल होता है स्पोरुलेशन के लिए, उस वक्त होती है। व्यूअर्स ये वाले जो स्पोर्स, जो नए स्पोर्स बन चुके हैं, ये उसी तरह एयर में आ जाते हैं और ये साथ पड़े हुए किसी भी प्लांट को इन्फेक्शन काज करते हैं, या फिर ये इसी तरह एयर में पड़े रहेंगे और नेक्स्ट ईयर नया एक डिजीज़ साइकिल स्टार्ट करेंगे। व्यूवर्स क्योंकि इस लाइफ साइकिल में किसी भी किस्म के मियोसिस नहीं हुई, इसीलिए ये वाला लाइफ साइकिल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ साइकिल कहलाता है। और व्यूवर्स ज़्यादातर मैग्नोपोर्थी ओराइजी इसी लाइफ साइकिल के ज़रिए डिजीज़ काज कर रही होती है। व्यूवर्स इसके अलावा इसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी देखा गया है। जब हम दो डिफरेंट मैटिंग टाइप के कोनिडिया को लैब के अंदर जर्मिनेट करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि उनमें से दो डिफरेंट किस्म के माइसीलिया बनेंगे, मींस ए मैटिंग टाइप पॉजिटिव एंड मैटिंग टाइप नेगेटिव। व्यूअर्स ये वाले जो मैटिंग टाइप हाइफे हैं ये एक दूसरे के साथ प्लाज्मोगेमी करते हैं, जिसके रिजल्ट में डाइकैरियोटिक हाइफे बनते हैं, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है। व्यूअर्स डाइकैरियोटिक हाइफे से जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है, इनकी फ्रूटिंग बॉडी पेरिथीशियम टाइप होती है।
व्यूअर्स इस पेरिथीशियम में आप देख सकते हैं कि एस्कस डेवलप होती है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स होते हैं। व्यूअर्स ये वाले जो एस्कोस्पोर जब स्प्रेड होते हैं तो रिजल्टेंटली इनकी जर्मिनेशन होती है। व्यूअर्स इस जर्मिनेशन के रिजल्ट में बनने वाले जो हाइफे हैं वो मेच्योर होते हैं और उनके ऊपर उसी तरह कोनिडिया लगते हैं जो कि टीयर शेप्ड होते हैं। व्यूअर्स ये वाले जो टीयर शेप्ड कोनिडिया प्रोड्यूस हुए हैं ये अमूमन 3 पेयर्स की फॉर्म में मींस ट्रिपलेट कोनिडिया होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में उसी तरह आ जाते हैं एयर के अंदर और नेक्स्ट ईयर तक सर्वाइव करते हैं एयर के अंदर ही। उसके अलावा व्यूअर्स ये वाले जो कोनिडिया हैं ये सीड के ऊपर, प्लांट पार्ट्स के ऊपर भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। व्यूअर्स क्योंकि ये वाले लाइफ साइकिल में सेक्सुअल स्टेजेस आई हैं मींस मियोसिस इन्वॉल्व है, इसीलिए इस लाइफ साइकिल को सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहा जाता है। व्यूअर्स लेकिन ये आम तौर पे मैग्नोपोर्थी ओराइजी में ऑब्जर्व नहीं किया जाता राइस फील्ड में, ये सिर्फ और सिर्फ लैब की कंडीशन में हम करवा सकते हैं क्योंकि फील्ड के अंदर मैग्नोपोर्थी ओराइजी की सिर्फ और सिर्फ एक मैटिंग टाइप ही राइस को इन्फेक्शन काज करती है, क्योंकि एक ही मैटिंग टाइप है इसलिए वहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम नहीं देख सकते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं एपिडेमोलॉजी के ऊपर। जैसा हम सबको पता है कि एपिडेमोलॉजी उन फैक्टर्स की स्टडी होती है जो प्लांट डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो व्यूअर्स सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर फैक्टर होता है। राइस ब्लास्ट को अपना मैक्सिमम इन्फेक्शन काज करने के लिए, मैक्सिमम स्पीड रेट ऑफ इन्फेक्शन गेन करने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है जो फॉर लॉन्ग टाइम मेंटेन करें, मींस फॉर 2 to 3 नाइट्स ये टेम्परेचर होना चाहिए। व्यूअर्स इसके अलावा जो पत्ते के सरफेस के ऊपर वेटनेस होनी चाहिए ताकि वहाँ पे स्पोर्स जर्मिनेट कर सके, कोनिडिया जर्मिनेट कर सके और इन्फेक्शन काज हो सके। व्यूअर्स उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की देखा गया है कि जो हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन जिन फील्ड में की जाती है जहाँ पे ज़्यादा नाइट्रोजन जैसे यूरिया या फिर डीएपी की अगर ज़्यादा मकदार इस्तेमाल की जाती है तो वहाँ पे राइस ब्लास्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो व्यूअर्स ये वाले 3 फैक्टर्स हैं जो मिल के प्लांट राइस ब्लास्ट को फेवर कर रहे होते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट चलते हैं इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस वक्त। तो व्यूअर्स सबसे पहले तो जब भी राइस हम फील्ड में लगाने लगें तो हमें वहाँ पे रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि राइस ब्लास्ट के अगेंस्ट बहुत सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ सारे पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। व्यूअर्स इसके अलावा नाइट्रोजन के लेवल को मिनिमम रखा जाए, जितनी नाइट्रोजन चाहिए उतनी ही इजाफी नाइट्रोजन फील्ड में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। व्यूअर्स जो डिफरेंट सिस्टीमिक फंजीसाइड्स हैं जैसे बॉर्डेक्स मिक्सचर, ब्लाइटॉक्स और बेनलेट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स ये वाली जो सिस्टीमिक फंजीसाइड्स हैं ये जिस वक्त जो फंगस है वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन काज कर रही हो उसी वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स जो वीड होस्ट हैं जो अल्टरनेट होस्ट के तौर पे ग्रासेस मैग्नोपोर्थी के लिए काम करते हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। व्यूअर्स अर्ली सोइंग करने से क्रॉप को हम जो जिस वक्त क्रॉप मेच्योर होती है और उस वक्त आपको पता है कि राइस की कंडीशंस में वहाँ पे वेटनेस होती है, तो हम उस वेटनेस को अवॉइड करने के लिए हमें चाहिए कि राइस को जल्दी से जल्दी लगाएं ताकि वो एंड पे जिस वक्त मेच्योर हो तो कम से कम उसका एक्सपोजर जो है वेटनेस पीरियड से हो। इसके अलावा व्यूअर्स सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए एग्रोसन जीएन के साथ, जिससे हमारी जो सीड के ऊपर जितना भी इनोकुलम पड़ा होगा, जितने भी कोनिडिया पड़े होंगे, उन सब पौधों की हिफाजत हो सकेगी। व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स आपको ये वीडियो जैसी भी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।